आवाज़ और तस्वीर की दुनिया से वाबस्ता दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो एक सवाल पर मबनी है। क्या आप जानते हैं कि सोचिए कि ये सवाल किस चीज़ के बारे में है, और आप गैस भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि इसका गैस जो है आपके लिए शायद मुमकिन नहीं है। बहुत आसान सा मौजू है आज का। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ज़ेर बहस लाई जा चुकी हैं, लेकिन ये मौजू जो है इतनी अहमियत का हामिल है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो की ज़रूरत जो थी वो मुझे महसूस हो रही थी। लिहाजा मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात मुहैया हो सकें और आप इस चीज़ की नोयत को जो है समझ सकें। तो आज का जो सवाल है, क्या आप जानते हैं कि तो ये किस चीज़ से मुतल्लिक़ सवाल है और इसमें हम क्या ज़ेर बहस लाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के पहले चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे और वो इस ओहदे पर कब विराजमान हुए। तो आपको यकीनन मालूम होगा, क्योंकि इससे पहले हम मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर इस बात पर बहस कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो सरबराह हुकूमत हैं, मुख्तलिफ जो सरबराह रियासत हैं, उनके हवाले से एक गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है और इसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर इस बात का जिक्र हो चुका है। यकीनन आपको पता होगा, और जिन दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं है, आज की ये वीडियो जो है उन्हीं लोगों के लिए है। तो आज जो है हम देखते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब है। पाकिस्तान के पहले चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे और वो इस ओहदे पर कब विराजमान हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज का ये सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान के पहले जो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जनरल अयूब खान थे और वो इस ओहदे पर 7 अक्टूबर 1958 को, अक्टूबर 7 1958 को जो है वो इस ओहदे के ऊपर विराजमान हुए थे। तो जनरल अयूब खान जो हैं पाकिस्तान के पहले चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने ये ओहदा जो था वो हासिल किया था, जब उस वक़्त के सरबराह रियासत सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं उनके कहने पर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और इस तरह अयूब खान चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पाकिस्तान के दूसरे सदर कौन हैं और वो कब इस ओहदे पर फैज़ हुए। तो पाकिस्तान के जो दूसरे सदर हैं, यकीनन आपको इस बात का इल्म होगा, इससे पहले हम ये बात जान चुके हैं कि पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे। तो वो हैं सिकंदर मिर्ज़ा। और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो है पहले 5 सदूर पर भी बात हो चुकी है, उसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान के जो दूसरे सदर थे वो जनरल अयूब खान हैं और वो कब सदर बने। तो उसका जवाब है 27 अक्टूबर 1958 को। तो इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि 7 अक्टूबर 1958 को जब सिकंदर मिर्ज़ा के कहने पर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो फिर उसके सिर्फ 20 दिन बाद, सोचिए ज़रा कि 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो मुल्क में अयूब खान के ज़रिए मार्शल लॉ लगवा रखे हैं और फिर उसके सिर्फ 20 दिन बाद जो है जो अयूब खान थे, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया, अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से सरबराह रियासत के ओहदे से इस्तीफ़ा लिया और फिर ख़ुद उस ओहदे के ऊपर फैज़ हो गए। तो इस तरह जो है जनरल अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के दूसरे सदर बन गए। तो पाकिस्तान के दूसरे सदर जो हैं जनरल अयूब खान हैं, जो 27 अक्टूबर 1958 को ओहदा सदारत पर फैज़ हुए। पाकिस्तान के पहले मुसलमान चीफ़ कमांडर इन चीफ़ कौन थे और वो कब बने। तो इस सवाल का जवाब भी वही है कि पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ़ जो थे वो जनरल अयूब खान थे और वो 17 जनवरी 1958 को इस ओहदे पर फैज़ हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जब पाकिस्तान कैम हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है जो मुसल्लह फ़ौज का सरबराह था उसके लिए कमांडर इन चीफ़ की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। तो जब 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया तो उस आइन के अंदर जो है फिर मुसल्लह फ़ौज के सरबराह के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाने लगी। तो जनरल अयूब खान जो थे वो कमांडर इन चीफ़ थे और वो 17 जनवरी 1958 को पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ़ जो थे वो मुकर्रर हुए। इसके अलावा जो है 1954 से लेकर 1956 तक वज़ारत दिफ़ा के ओहदे पर फैज़ हुए। तो जनरल अयूब खान जो थे वो बतौर कमांडर इन चीफ़ वो मुसल्लह फ़ौज के सरबराह भी थे, वो हाज़िर सर्विस जो थे फ़ौजी जर्नैल थे और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में एक अहम वजारत के ओहदे पर भी फैज़ हुए थे। 1954 से लेकर 1956 तक वो वजारत दिफ़ा के ओहदे पर फैज़ हुए थे।
तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि एक फ़ौजी जर्नैल जो हैं उनको पाकिस्तान में जो है वो वजारत का अहदा जो था दे दिया गया, यानी बरह रास्त सियासी अहदा जो था उनको दे दिया गया। और नेक्स्ट है पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म सिर्फ 3 दिन के लिए, 24 अक्टूबर था 27 अक्टूबर 1958। तो यहाँ थोड़ी सी कंपोजिंग की गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये 1900 ठीक हो गया जी। तो पाकिस्तान के जो 8वें वज़ीर आज़म हैं वो कौन हैं? वो हैं अयूब खान। बहुत दिलचस्प है ये भी कि पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म भी अयूब खान हैं। तो इसकी सूरत ये है, दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान हैं, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं, पाकिस्तान के जो तीसरे वज़ीर आज़म हैं वो मोहम्मद अली बोगरा हैं, पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म जो हैं चौधरी मोहम्मद अली हैं, जबकि पाकिस्तान के 5वें जो वज़ीर आज़म बने वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी हैं 5वें, और छठे वज़ीर आज़म जो थे वो आई चुंदरीगर जो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर थे, और 7वें वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान नून थे। तो 8वें वज़ीर आज़म जो थे वो जनरल अयूब खान बने। तो 27 जो है जनरल अयूब खान जो हैं वो जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया था तो मलिक फ़िरोज़ खान नून जो वज़ीर आज़म थे उनको बरतरफ कर दिया गया था, और फिर 24 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा जो थे उन्होंने अयूब खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ कर दिया। तो 24 अक्टूबर को उन्होंने हलफ उठाया, और उसके 3 दिन बाद जो है अयूब खान जो थे उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को ही ओहदे से अलग कर दिया, उनसे रिज़ाइन लिया, और फिर वो ख़ुद सदर बन गए। तो 27 अक्टूबर को जो है सिकंदर मिर्ज़ा से रिज़ाइन लेकर वो ख़ुद सदर बन गए और वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो इसलिए जो है सिर्फ 3 दिन के लिए जो है कि सिर्फ 3 दिन के लिए जो अयूब खान तो थे वो पाकिस्तान के ओहदा जो वज़ारत उज़्मा का ओहदा है उसके ऊपर भी फैज़ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ दी फेमस बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो बहुत मशहूर किताब है, ये किताब जो है वो अयूब खान की है जिसका नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो ये किताब भी जो है अयूब खान की लिखी हुई है। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान के तल्लुकात, बैरूनी मुल्क से तल्लुकात हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात के हवाले से ये बहुत अहम रेफरेंस बुक है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसका ज़रूर मुताला कीजिएगा। फ्रेंड्स नॉट मास्टर जो है वो जनरल अयूब खान की राइटिंग है, उसकी जो है उसका वर्क है, और ये किताब जो है ये आपको उर्दू ज़बान में भी मिल जाती है, इसका तर्जमा भी मौजूद है। अयूब खान की मशहूर किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर का तर्जमा किस उन्वान से किया गया है? तो जो असल किताब है वो तो है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो इसके बाद में तर्जमा किया गया उर्दू ज़बान में, और उसका बड़ा दिलचस्प टाइटल है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर शेर है जिसका एक मिसरा जो है उसको इसके टाइटल के तौर पे लिया गया है। तो आप ज़हन में रखिएगा, आप भी रिवाइज़ कीजिएगा कि अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर का तर्जमा किस उन्वान से किया गया है। तो आइए देखते हैं। जिस रिज़्क़ से आती हो परवास में कोताही। तो अयूब खान की जो किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसका उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है, और उसका टाइटल है जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर का मिसरा है, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये किताब जो है पढ़ने के लायक है, एक रेफरेंस बुक है। इसको अगर आपको मौका मिलता है तो आप लाजमी तौर पे इसको स्टडी कीजिएगा। जनरल अयूब खान जो हैं वो 24 मई 1907 को पैदा हुए, और 20 अप्रैल 1974 को जो है उनका इंतकाल हुआ है। दोबारा देखिएगा, 24 मई 1907 को वो पैदा हुए, और 20 अप्रैल 1974 को उनका इंतकाल हुआ। बहुत अहम है कि सदर अयूब खान जो थे जब आए तो उन्होंने 1956 का आइन जो था वो मनसूख कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान का नया आइन बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, इक़दामात शुरू कर दिए, और आखिरकार 1962 में जो है पाकिस्तान का वो नया आइन बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये 1962 का जो आइन था ये अपनी नोयत के अतबार से सदारती निज़ाम हुकूमत पर मबनी था, जबकि इससे पहले पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो था वो राइज किया गया था। इस हवाले से ये आइन बड़ा दिलचस्प है कि इसमें सदारती निज़ाम हुकूमत का तजर्बा किया गया था, जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। 24 फरवरी 1959 को पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद रखा गया। तो पाकिस्तान का जो पहला दारुल हुकूमत है वो कराची है,
और फिर अयूब खान के दौरे हुकूमत में जो है इस बात का फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत जो है वो रावलपिंडी के नज़दीक तमीर किया जाएगा, जिसका नाम जो है वो इस्लामाबाद जो है वो तजवीज़ किया गया। तो ये फ़ैसला जो है वो 24 फरवरी 1959 को किया गया और नए दारुल हुकूमत का जो नाम है वो इस्लामाबाद जो था वो बाकायदा तौर पर रखा गया था। फिर अयूब खान के दौरे हुकूमत में जो है एक और अहम फ़ैसला किया गया जो बड़ा मुनफरद है और बड़ी अहमियत का हामिल है कि 26 अक्टूबर 1959 को बुनियादी जमहूरतों का निज़ाम का आर्डीनेंस जारी किया गया था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बुनियादी जमहूरतों के निज़ाम का आर्डीनेंस जो है वो 26 अक्टूबर 1959 को जारी किया गया था। इस निज़ाम के तहत 80,000 काउंसलर्स जो थे वो मुंतखब किए गए और उन 80,000 काउंसलर्स में से 40,000 का तल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से और 40,000 का तल्लुक़ जो है वो मगरबी पाकिस्तान के साथ था। ये जो बुनियादी जमहूरतों के 80,000 अरकान थे, इनका जो बुनियादी काम था वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देना था, लेकिन इस अहम फरीज़े के साथ साथ इनके ज़ुम्मे दो और अहम काम भी थे। एक तो उन्होंने कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बलियाँ थी उनका इंतखाब भी करना था और इससे भी बड़ा अहम काम ये था कि उन्होंने सदर को भी मुंतखब करना था। तो गोया बुनियादी जमहूरतों के जो 80,000 जो अरकान थे, इनके 3 अहम फ़रज़ थे। लोकल गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देना, नंबर 2 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान को मुंतखब करना और नंबर 3 सदर को मुंतखब करना। तो गोया 1962 के आइन में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन रैज किया गया और सदर और कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब रैज किया गया था। इस तरीक़ेकार के मुताबिक अवाम पहले मरले में 80,000 काउंसलर्स को मुंतखब करते और वो 80,000 काउंसलर जो थे वो सदर को मुंतखब करते थे और वो 80,000 काउंसलर्स ही कौमी असम्बली के अरकान को भी मुंतखब करते थे और अपने अपने सूबे की सूबाई असम्बलियों को भी मुंतखब करते थे। तो इस तरह पाकिस्तान में बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो का तजर्बा जो था वो 1962 के आइन में किया गया था। तो बुनियादी जमहूरतों के अरकान की कुल तादाद 80,000 थी। मैं इससे पहले इस बात को क्लियर कर चुका हूँ और उन 80,000 में से 40,000 का तल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था और 40,000 का तल्लुक़ मगरबी पाकिस्तान से था। कुछ अर्सा बाद फिर ये तादाद बढ़ा दी गई और उसके अरकान की कुल तादाद जो है वो 1,20,000 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 14 फरवरी 1960 को आइंदा 5 साल के लिए सदर रहने के लिए इत्मीनान का वोट हासिल कर लिया। तो अयूब खान जो थे उन्हें जब बुनियादी जमहूरतों का निज़ाम कायम कर दिया तो फिर उन्हीं अरकान से उन्होंने 14 फरवरी 1960 को आइंदा 5 साल सदर रहने के लिए इत्मीनान का वोट हासिल किया था। तो इस तरह वो अगरचे वो 27 अक्टूबर 1958 को ओहदा सदारत पर विराजमान हो गए थे और 1960 में उन्होंने बुनियादी जमहूरतों के अरकान के ज़रिए इत्मीनान का वोट हासिल किया और फिर आइंदा 5 साल के लिए वो सदर बन गए और फिर 1965 में जाकर जो है दोबारा इंतखाबात का इनेकाद जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है 19 सितंबर 1960 को इंडियन वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सिंध ताश मुआहदे पर दस्तखत किए। ये भी बहुत अहम फ़ैसला था और सिंध ताश मुआहदे के नतीजे में जो है दरियाई पानी जो थे उनकी तकसीम की गई थी, जिसमें दरिया सिंध, दरिया चिनाब और दरिया झेलम जो है उसके पानियों पर पाकिस्तान का हक़ तस्लीम किया गया, जबकि दरिया रावी, दरिया सतलज और ब्यास पर भारत का हक़ जो था वो तस्लीम कर लिया गया। तीसरा जो है 1960 में दरियाई पानी की तकसीम का भारत के साथ ये मुआहदा किया गया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। दुआ है अल्लाह ताला आपको हुसूल इल्म के सफ़र में आसानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 1965 को बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब के ज़रिए ओहदा सदारत पर फैज़ हुए। तो जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि 1960 में उन्होंने इत्मीनान का वोट हासिल किया था और 5 साल के लिए सदर बन गए थे और उसके बाद जो है उन्होंने 1965 में जो है दोबारा सदारती इंतखाबात का इनेकाद किया और इन सदारती इंतखाबात में जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की हमशीरा थी, उन्होंने अयूब खान के मुकाबले में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया था। तो इन इंतखाबात के अंदर जो है अयूब खान भारी और वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए थे और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अगरचे इन इंतखाबात के हवाले से ये इतराज़ किया जाता है कि उसमें जो है वो असर रसूख इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल नताइज के मुताबिक जो है अयूब खान पाकिस्तान के आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए।
नेक्स्ट है 10 जनवरी 1960 को रूस के साथ ताशकंद में भारत के साथ मुआहदा ताशकंद पर दस्तखत किए। 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लड़ी गई और जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है क्या हुआ कि रूस की मदद से यानी सोवियत यूनियन की मदद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताशकंद के मुकाम पर मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहदा तय पाया जिसको मुआहदा ताशकंद कहा जाता है। और ये मुआहदा जो है 10 जनवरी 1966 को अमल में आया था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान और इंडिया की तरफ से जो है इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनने शिरकत की थी। इस तरह जो है इस मुआहदे के तय पाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ात थे जिनकी बुनियाद के ऊपर जंग हुई थी वक्ती तौर पे जो है वो काफ़ी हद तक जो थे वो सर्द पड़ गए थे और अमन के क़याम की जो थी वो उम्मीद जो थी वो जाग उठी थी। तो नेक्स्ट है 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और इक़्तिदार यहया खान के सुपुर्द कर दिया। ख़ास तौर पे जब 1966 में अयूब खान ने मुआहदा ताशकंद पर साइन किए तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे उनके अयूब खान के साथ शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे। और जब मुआहदा हुआ तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो है वो ताशकंद में अयूब खान के साथ थे। जब वो मुआहदे के वापस पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने अयूब खान के जो वज़ारत ख़ारजा थी उससे रिज़ाइन दिया और अयूब खान के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। और 1967 में जो है उन्होंने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और यहीं से जो है अयूब खान के ज़वाल का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है। और आखिरकार अयूब खान इस बात के ऊपर मजबूर हो गए कि 25 मार्च 1969 को उन्होंने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दिया और इक़्तिदार जो था वो एक और फ़ौजी जर्नैल यहया खान के सुपुर्द कर दिया। 1962 के आइन के मुताबिक जो कि अयूब खान का अपना ही बनाया हुआ आइन था, उस आइन के मुताबिक उस आइन में लिखा था कि अगर सदर जो है वो रिज़ाइन दे देता है, सदर जो है बरतरफ हो जाता है, सदर का इंतकाल हो जाता है या किसी भी वजह से सदर ओहदा सदारत से अलग हो जाता है तो फिर कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो कायम काम सदर के फ़रज़ सर अंजाम देगा। अयूब खान ने क्या किया कि अपने ही बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी की और इक़्तिदार जो था वो यहया खान के सुपुर्द कर दिया। इस तरह यहया खान जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और पाकिस्तान के तीसरे सदर बन गए। तो ये पाकिस्तान जो है एक फ़ौजी हुकूमत के ख़त्मे के बाद एक और फ़ौजी हुकूमत का आगाज़ जो था वो पाकिस्तान में हो गया। नेक्स्ट है बहुत अहम डिस्कशन है, ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। अयूब खान के दौरे हुकूमत में कौमी तमीर नौ पर ज़्यादा तवज्जो दी गई या रियासती तमीर नौ पर। तो ये दो टर्म्स हैं, कौमी तमीर नौ नेशन बिल्डिंग और दूसरी टर्म है रियासती तमीर नौ यानी स्टेट बिल्डिंग। तो कौमी तमीर नौ से मुराद है नेशन बिल्डिंग और रियासती तमीर नौ से मुराद होता है स्टेट बिल्डिंग। तो देखना यह है कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में इन दोनों में से किस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई, स्टेट बिल्डिंग का काम ज़्यादा हुआ या कि नेशन बिल्डिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। तो जो नेशन बिल्डिंग है, जो कौमी तमीर नौ है, कौमी तमीर नौ से है दरअसल मुराद किसी भी कौम में पाया जाने वाला इत्तेहाद, यकजहती और उसके बामी हमांगी का जज्बा होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ नस्लों से तल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं और मुख्तलिफ़ सकाफ़त से तल्लुक़ रखने वाले लोग और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो आबाद लोग होते हैं वो अपने जो ज़ाती इख्तिलाफ़ात होते हैं या उनके जो ग्रोही इख्तिलाफ़ात होते हैं उनको नज़रअंदाज करके अपने आप को एक कौम के अंदर, एक कौम के एहसास के अंदर जो है वो प्रो लेते हैं। यानी उनके अंदर एक कौम होने का एहसास जो है वो तक़वियत हासिल कर लेता है और अपने बामी इख्तिलाफ़ात जो हैं उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कौमी तमीर नौ जो है दरअसल एक ऐसा अमल होता है जिसके जो किसी भी माशरे में जो है पाई जाने वाली जो समाजी इख्तिलाफ़ात होते हैं, नफसियाती इख्तिलाफ़ात होते हैं या सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं या मुख्तलिफ़ जो माशरती इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं उनको नज़रअंदाज करके जो है सियासी तरक्की, सियासी खुशहाली और कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए जो है इक़दाम किए जाते हैं ताकि फ़िक्री आमांगी पैदा हो, फ़िक्री यकजहती पैदा हो और मुल्की सालमियत जो है वो कायम हो। तो ये है कौमी तमीर नौ। दूसरी तरफ जो रियासती तमीर नौ है, स्टेट बिल्डिंग जो है, उसका तल्लुक़ बेसिकली स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तमीर के साथ होता है। मसलन डैम बनाना, सड़कें बनाना
और पुल बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाना, तो फिज़िकली स्टेट की जो तरक्की होती है वो स्टेट बिल्डिंग कहलाती है, और जो फ़िक्री तरक्की होती है वो नेशन बिल्डिंग कहलाती है। तो अयूब खान का जो दौरे हुकूमत है उसमें स्टेट बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। अयूब खान के दौरे हुकूमत में बहुत सारे तामीराती काम हुए, बहुत सारे डैम बने, नहरों की खुदाई की गई, दरियाओं के ऊपर पुल बनाए गए। इस हवाले से अयूब खान के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेट बिल्डिंग का काम हुआ है। बल्कि अयूब खान के दौरे हुकूमत का अगर किसी और दौरे हुकूमत से मुवाजना किया जाए तो आज भी जो है ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि जितनी स्टेट बिल्डिंग का काम अयूब खान के दौरे हुकूमत में हुआ है किसी और दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। तो इस वाले से जो है अयूब खान का दौर वाक़या ही बड़ा अहम दौर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अयूब खान के दौरे हुकूमत में जो नेशन बिल्डिंग थी उसको नज़रअंदाज किया गया। तो जो मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान जो सियासी इख्तलाफात थे, समाजी इख्तलाफात थे, लिसानी इख्तलाफात थे, वो जो है उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, और ये इख्तलाफात जो थे वो वक्त के साथ साथ जो थे आस्ता आस्ता उनमें शिद्दत पैदा हो रही थी, वो बढ़ते चले जा रहे थे। और फिर नतीजा क्या निकला कि कौमी सालमियत और कौमी यकजहती जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचा, और कौमी सालमियत इंतहाई संगीन ख़तरात से जो थी वो दो चार हुई। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान जो है उसको एक बहुत बड़े सानिया से गुज़रना पड़ा, बहुत बड़े बहरान से गुज़रना पड़ा, और पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यकीनन इसके जो मुख्तलिफ़ अवामल हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें बहुत सारे अवामल शामिल हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ये भी कही जा सकती है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं उन हुकूमतों के दौर में जो है जो कौम के अंदर जो फ़िक्री इख्तलाफात थे, जो नज़रियाती इख्तलाफात थे, ख़ास तौर पे जो लिसानी इख्तलाफात थे मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान, उनको हल करने के लिए कोई खातर ख्वाह जो है वो बंदोबस्त नहीं किया गया था। यही नतीजा निकला कि एक तरफ स्टेट बिल्डिंग का काम तो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा था, लेकिन नेशन बिल्डिंग को नज़रअंदाज किया गया, और कौम जो थी वो बड़ी हद तक खोखली हो गई, और आखिरकार जो है एक हादसे का शिकार हुई और मुल्क जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो जहाँ पे स्टेट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे यकीनन मुल्क के अंदर खुशहाली आती है और लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो दस्तयाब होती हैं, माशी खुशहाली जो है लोग देखते हैं। लेकिन ऐसी जो स्टेट बिल्डिंग है जिसके नतीजे में मुल्क जो है वो कौमी यकजहती ख़तरे में पड़ जाए, मुल्क की सालमियत जो है, इंटीग्रेशन जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, तो उसको जो है किसी भी सूरत में जो है वो स्टेट बिल्डिंग को वो काबिल कबूल नहीं किया कहा जा सकता। तो हुकूमतें जब मुख्तलिफ़ इक़दाम करती हैं तो जहाँ वो हुकूमतों को चाहिए कि जहाँ पे वो स्टेट बिल्डिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो देती हैं वहाँ पे उन्हें हमा वक्त जो है वो नेशन बिल्डिंग की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सियासी हुकूमतें होती हैं तो वो आमतौर पे स्टेट बिल्डिंग पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि देखिए हमने जो है वो इतने पुल बना दिए हैं, इतने डैम बना दिए हैं, इतने हमने जो इतना स्ट्रक्चर जो है बना दिया है। तो ये वो चीज़ें गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है जो फिज़िकली नज़र आ रही होती हैं, ताकि लोगों को बताकर जो है अपना वोट बैंक जो है बढ़ाया जाए या उनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ। तो ज़ाहिर है जो नेशन बिल्डिंग का काम होता है वो बेसिकली रूहानी होता है, और इसका तल्लुक़ किसी फ़िज़िकल चीज़ के साथ नहीं होता, वो नज़रियाती होता है और वो फ़िक्री होता है। तो वो फ़िज़िकली तो नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए हुकूमतें अमूमन इसको नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन बहरहाल अगर नेशन बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो ना दी जाए, नेशन बिल्डिंग को नज़रअंदाज किया जाए, इसकी तरफ कोई ख़ास नज़र करम ना की जाए, तो इससे मुल्क जो है वो किसी वक्त भी बहुत बड़े बहरान से दो चार हो सकता है। अयूब खान के दौरे हुकूमत में अगर उनका मजमूई तौर पे जायज़ा लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्टेट बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो दी गई, रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी गई, बहुत सारे तरक्याती काम हुए, बहुत सारे तरक्याती मनसूबे बने जो उस वक़्त मुल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि नेशन बिल्डिंग को जो है वो नज़रअंदाज किया गया था, इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान के है उसके जो ख़दशात थे और उसके जो सवालात थे उनको डिस्कस नहीं किया जाता था। नतीजा ये निकला कि जैसे ही अयूब खान का दौर ख़त्म हुआ, 1970 में इंतखाबात हुए और एक ऐसा बहरान पैदा हुआ कि कौम जो थी वो मुंतशिर हो गई और पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सानिया से गुज़रना पड़ा। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया से वाबस्ता दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई नया सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं, और
हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसी सवाल के जवाब की तलाश के लिए बनाएंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।